जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 20। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का गुणत्रय विभाग योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, देहधारी आत्मा जिस शरीर से जुड़े 3 गुणों से परे है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाते, जिससे अमरता प्राप्त होते। अर्जुन, देहधारी आत्मा का ये पहचाने चाहिए कि वह शरीर से संबंधित 3 गुणों से अलग है और उनसे प्रभावित नहीं हो। जब आत्मा इन गुणों से परे हो जाते तो वह इन गुणों के कारण होए वाले जन्म मृत्यु और बुढ़ापा के दुखों से मुक्त हो जाते और आत्म साक्षात्कार के आनंद प्राप्त करते है, जिका हमरे दिव्य प्रकृति के प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए आओ हम अपने भीतर सतोगुण विकसित करी और ये पहचानी कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण हमारे शरीर के भीतर होए वाले सभी कार्यों के कर्ता हैं। इसके अतिरिक्त सतोगुण का विकसित करे और रजोगुण तथा तमोगुण का दबावे के लिए तथा इन 3 गुणों से बंधन से बचे के लिए आओ हम श्रीमन नारायण के हाथों के उपकरण के रूप में कार्य करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में अपने सभी कर्मों का करे का प्रयास करें। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करे के उद्देश्य से अपने शरीर के उपयोग करब शुरू करी। आओ हम पूरी तरह से श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करी और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहराई। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज
अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ॐ गुणान्येतान् अतीत्यत्रीन् देहे देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते।